Hello everyone, welcome to my channel Legal Brainry. My name is Ankita Agrawal and I am a company secretary by profession. तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कंपनी सेक्रेटरियल कोर्स क्या होता है, कैसे इसको परस्यू कर सकते हैं और कंपनी सेक्रेटरी कौन होते हैं और क्या उनकी जॉब प्रोफाइल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, हु इज कंपनी सेक्रेटरी? कंपनी सेक्रेटरी एक सीनियर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में आता है। उसका काम क्या होता है? ही इज इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट? ही इंश्योर all the compliances of company within the company. Compliances like all statutory compliances और regulatory compliances. अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। आप किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी हो तो आपका रोल, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होनी चाहिए? आप उस कंपनी के जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, आप उस कंपनी में अगर मीटिंग कराओगे तो किस रूल्स के हिसाब से, किस प्रोसीजर के हिसाब से कराओगे, पर्सुएंट टू कंपनीज एक्ट 2013। उसके जितने भी कंप्लायंसेस होंगे, एक कंपनी को मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए उसके नोटिसेस कैसे जाएंगे, कितने टाइम में जाएंगे, उसके मिनट्स कैसे प्रिपेयर होंगे, अगर कंपनी प्राइवेट है तो क्या नॉर्म्स होंगे, अगर पब्लिक है तो क्या नॉर्म्स होंगे, अगर पब्लिक लिस्टेड है तो फिर सेबी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। तो इन शॉर्ट, कंपनी सेक्रेटरी जो होता है उसको ओवरऑल लीगल टर्म्स पे जॉब दी जाती है। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आपको जो भी उस कंपनी में पर्टिकुलर लॉ फॉलो होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा लीगल एक्सपर्ट की तरह काम होता है। ये सीएस एक प्रोफेशनल डिग्री है और ये कंपनी, हर कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। अब नेक्स्ट, इसका स्कोप क्या है इन इंडिया एंड अब्रॉड? देखिए, जैसे ये लॉ बेस्ड है तो इंडिया में आपका कंपनीज कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो होता है और उसके जो अलोंग रिलेटेड जो एक्ट्स होते हैं, कंपटीशन एक्ट हो गया, वह अलग अलग एक्ट्स होते हैं जो इसके साथ, हाँ, एक कंपनी को कंप्लाई करने होते हैं। अब्रॉड में एज इन अभी दुबई है, बट इसका स्कोप बाहर भी है, क्योंकि जब आप दूसरी कंट्रीज में जाते हो, आप अगर क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हो, आपको उस कंट्री के अकॉर्डिंग 1 या 2 पेपर देने होते हैं उस लॉ के हिसाब से, मतलब उस कंट्री के लॉ को आपको समझने के लिए और जॉब करने के लिए आपको 1 या 2 एग्जाम्स देने, क्लियर करने पड़ेंगे आफ्टर क्लियरिंग कंपनी सेक्रेटरियल कोर्स इन इंडिया। तो आपका स्कोप इन इंडिया एंड अब्रॉड दोनों अच्छा है, काफी अच्छा स्कोप है इस कोर्स का। सेकंड, एडवांटेजेस क्या हैं ऑफ बीइंग कंपनी सेक्रेटरी? तो देखो, एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले तो कोई नो एज रिस्ट्रिक्शन, आपका कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको परस्यू भी किसी भी एज में कर सकते हो। प्लस जॉब में भी अगर आप हो तो लाइफ लॉन्ग आप जॉब कर सकते हो। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी पॉलिसीज, बट एज इन कंपनी सेक्रेटरी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सेकंड, आपका जो कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट जो आपके बनते हैं वो हाई अथॉरिटीज से बनते हैं। थर्ड, आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनती है, एक आप एक प्रोफेशनल की तरह देखे जाते हो। सेकंड, थर्ड, हायर जॉब सेटिस्फेक्शन। इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं ऑफ बीइंग कंपनी सेक्रेटरी। आप टीचिंग में जा सकते हो, आप एक कंपनी में एज अ एम्प्लॉय काम कर सकते हो, एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम कर सकते हो इन कंपनी। और अगर आपको अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है तो आप पीसीएस का सर्टिफिकेट ले सकते हो इंस्टीट्यूट से आफ्टर क्वालिफाइंग ऑल दी थिंग्स। मेंबरशिप के साथ आपको पीसीएस मिलेगा जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो।
और आप टीचिंग भी कर सकते हो। तो ये आप इसके बहुत स्कोप्स हैं और एडवांटेजेस हैं ऑफ बीइंग कंपनी सेक्रेटरी। अब स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है? देखिए, सबसे पहले तो आपको कंपनी सेक्रेटरी जो आईसीएसआई का कोर्स है वो आपको कंप्लीट करना है, ये तो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई। सेकेंडली, जो स्किल्स की हम बात करते हैं उसमें एक आपको नेगोशिएबल स्किल्स आनी चाहिए, आप क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करते हो। थर्ड, कमांड ऑन लॉ और मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, और टीम वर्क होना चाहिए। बेसिकली टीम वर्क, कमांड, सॉरी, नेगोशिएबल स्किल्स, तो ये सब एक जॉब प्रोफाइल का हिस्सा होता ही है। बट इसमें जो एडिशनल है वो है कि आपको कमांड चाहिए आपके लॉ पर। अब मैं आपको बताती हूँ इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो आपको ICSI.edu पे वेबसाइट है ये, उस पे आपको जाना होगा। मैं भी आपको दिखाऊंगी वेबसाइट। ICSI.edu पे आप जाओगे, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा रिलेटेड टू दिस कोर्स और दी रिलेटेड टू दिस कोर्स, मतलब जैसे इसके बाद अगर आप कोई एडिशनल कोर्स करना चाहते हो तो वो भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट स्टिल देखिए, इसमें 3 लेवल होते हैं। एक आपका होता है सीट, ये फाउंडेशन लेवल आप कह सकते हो। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट होता है एक तरीके से, ठीक है, जो आपका पहला स्टेप होता है इसको क्लियर करने के लिए। सेकंड होता है आपका एग्जीक्यूटिव और थर्ड होता है आपका प्रोफेशनल। इसमें आपको ये जो एग्जाम, जो आपके पेपर्स हैं, ये आपको क्लियर करने होते हैं। इसका भी एक क्राइटेरिया होता है क्लियर करने का, एग्रीगेशन और इंडिविजुअल, मैं भी आपको सब समझाऊंगी। तो सबसे पहले जो आपका ये वाला लेवल है सीट, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है जो कि 50 मार्क्स का। सेकंड, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग है, 50 मार्क्स। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, टोटल 50 मार्क्स। एंड करंट अफेयर्स प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, वाइवा वाइवा वॉइस। ये सारा जो होता है ना, मतलब ये जो लास्ट पेपर है आपका, पेपर 4, ये आपका वर्चुअल असिस्टेंस के थ्रू होता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा, कोई 1 to 1 आपका वाइवा नहीं होगा, ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो ये आपका पहला लेवल होता है, लेवल 1। एंड इसकी जो फीस है वो 1000 पर अपियरेंस पर स्टूडेंट है, मतलब आप जब भी अपियर करोगे तो 1000 रुपीज है। सेकंड आपका एग्जीक्यूटिव लेवल आता है, इसमें आपके 2 मॉड्यूल हैं, और फर्स्ट में है ये वाला पेपर, इंटरप्रिटेशन ऑफ जनरल लॉज, jurisprudence, interpretation and journal laws. Then company law, company law इस प्रोफेशन का मेन जान है इसकी। कंपनी लॉ से रिलेटेड और जो है ये सारे बेस हैं और लॉज के, बट अगर आपको सीएस करना है तो जो बेस है इसमें वो है कंपनी लॉ। देन थर्ड है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। देन टैक्स लॉज। फिर मॉड्यूल 4 सेकंड स्टार्ट होता है, जिसमें कि पेपर 5 है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्योरिटीज लॉज एंड मार्केट्स, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, एंड लास्ट फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो एक तरीके से इसमें थियोरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम्स, दोनों पेपर हैं। एक मॉड्यूल है जिसमें कि 4 पेपर हैं, सेकंड मॉड्यूल है, आप मॉड्यूल वाइज भी दे सकते हो, जैसे कि एक टर्म में आप एक मॉड्यूल दे रहे हो और दूसरे टर्म में दूसरा मॉड्यूल दे रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन और दी कैपेसिटी। सेकंड जो आपका थर्ड लेवल आता है वो है आपका प्रोफेशनल लेवल, ये लास्ट लेवल होता है। ये थोड़ा सा टफ मैं इसे कह सकती हूँ क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल आता है। वैसे टफ तो सिर्फ डिपेंड करता है अपने ऊपर कि आप कितनी प्रिपेयर कर रहे हो, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, आप कितना कांस्टेंट हो अपनी स्टडीज में। कुछ कुछ बच्चे होते हैं एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं और कुछ होते हैं जो 2-3 अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। बट एज पर ऑल इट्स अ वेरी इजी कोर्स, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल इतना नहीं है, ये सारा थ्योरी बेस्ड है। देन मॉड्यूल 1 गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लाइंस। इसमें देखिए आप हर पेपर में कंप्लाइंस वर्ड आएगा, मतलब ज्यादातर, क्योंकि आपको अल्टीमेटली कंप्लाइंस ऑफिसर बनना है एक तरीके से। ड्राफ्टिंग, आपको ड्राफ्ट करने आने चाहिए, इसमें नोटिस सिखाते हैं, मिनट्स, मीटिंग्स, एग्रीमेंट्स, डीड, डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपको ड्राफ्टिंग में सिखाया जाएगा। उसको ड्राफ्ट करना, उसको बनाना। फिर सेक्रेटरियल ऑडिट, आप
जैसे सीए में होता है ना, सीए ऑडिट होता है, जैसे आप टैक्स ऑडिट करते हो, ये सब करते हो, वो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। इसमें जो हम ऑडिट करते हैं वो सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं, जिसमें कि आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी दूसरी कंपनी में जब ऑडिट करने के लिए जाओगे तो आप ये चेक करोगे कि उस कंपनी ने क्या हर चीज फॉलो करी है, क्या हर कंप्लायंसेस उसके कंप्लीट हैं, क्या हर कंप्लायंसेस विद इन टाइम फ्रेम फाइल हुए हैं। तो ये सब कुछ इसमें होता है। फिर आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। वन से नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज, एंड देन मॉड्यूल 3। इसमें 3 मॉड्यूल हैं, 1 2 3। इसमें आपके 2 मॉड्यूल हैं और इसमें आपका सिर्फ 1 मॉड्यूल है। तो जैसे जैसे आप लेवल क्रॉस करते जाओगे थोड़ा सा इन डीप आप स्टडी करोगे। देन 7th है आपका कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस। मैंने बताया आपको, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है और लिस्टेड कंपनी है तो उसके क्या कंप्लायंसेस होंगे वो आपको इस पेपर में सिखाया जाएगा। फिर आपका 2 पेपर हैं जो ओपन बुक हैं। एक आपका ओपन बुक है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज। आपके पास केस स्टडीज आएंगी जो जिसका आप बुक में से देखकर अपना मटेरियल, जो आपका रेफरेंस मटेरियल है वो आप कर सकते हो, देख सकते हो, ले जा सकते हो। और ये आपका ओपन बुक है। इसके बाद एक और पेपर है जो आपका ओपन बुक है, बट उससे पहले आप ये देख लीजिए, जैसे मैंने आपको इस लेवल की फीस बताई, देन एग्जीक्यूटिव की जो फीस है वो 10,600 है, और जो प्रोफेशनल की है वो 13,000 है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ये आपको हर बार नहीं देनी होती है। जब भी आप क्लियर करोगे, आप कितने भी अटेम्प्ट्स लगाओ, मतलब ना लगें, बट जितने भी आप अटेम्प्ट्स लगाओगे उससे इस फीस पे कोई असर नहीं पड़ता। ये वन टाइम है, 5 साल तक चलती चलती है। सेकंड, आप डेनोवो ले सकते हो। डेनोवो रजिस्ट्रेशन में आपकी बहुत नॉमिनल फी होती है, आपको पूरी पेमेंट तब भी नहीं करनी होती है। देन नेक्स्ट, इसमें जो 9th पेपर है प्रोफेशनल में, जो 9th पेपर है वो भी आपका इलेक्टिव है, बट उसमें आपको चॉइसेस दी गई हैं। ये इलेक्टिव मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप इन 8 पेपरों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट और दी कि आपको कितना आता है, मतलब उसके हिसाब से। जैसे बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस है, इंश्योरेंस लॉ एंड प्रैक्टिस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आईपीआर जिसमें जिसे हम कहते हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया उसमें, और पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट हो गए, उसके बारे में होती है। लॉज एंड प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस से मतलब है उसकी जो प्रैक्टिकल केस स्टडीज हैं वो आपकी आएंगी उसमें। फॉरेंसिक ऑडिट, डीटी, डायरेक्ट लॉ एंड प्रैक्टिस, लेबर लॉज एंड प्रैक्टिस, वैल्यूएशंस एंड बिजनेस मॉडलिंग, ये पूरा आपका प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। एंड देन इसमें ही कैटेगरी है, जैसे वैल्यूएशन आपकी आएगी 70 मार्क्स की, बिजनेस मॉडलिंग आएगी आपकी 30 मार्क्स की, देन इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस, उसका एक अलग पेपर है। तो ये सारे 100 मार्क्स के होते हैं। और ये ओपन बुक का जो क्राइटेरिया होता है वो बेसिकली ये होता है कि जैसे आप अपना स्टडी मैट लगा ले जा सकते हो ना, मतलब आप मॉड्यूल तो ले जा सकते हो, जो आपको इंस्टीट्यूट मॉड्यूल देगा वो आप ले जा सकते हो, प्लस अपना स्टडी मटेरियल कुछ भी ले जा सकते हो। आपको उसी टाइम टाइम फ्रेम में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप देख के कर सकते हो। बट इसमें फीसिबल ये रहता है कि आपको सबसे ज़्यादा मतलब इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि अगर आपका नहीं होगा ना तो आप उसमें पेजेस फ्लिप करते रह जाओगे और आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ओपन बुक है, बट हाँ इसमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको बुक की पूरी नॉलेज पता है, तो आप इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है, और फिर ये सारे एग्जाम्स का जो पैटर्न होता है उसके बाद आती हैं आपकी ट्रेनिंग्स। मैंने आपको 3 लेवल्स बताए थे। एक आपका था सीट, सेकंड था आपका एग्जीक्यूटिव, थर्ड था आपका प्रोफेशनल। ठीक है, तो अब इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं वो साइड बाय साइड आपके पूरे कोर्स के साथ चलती हैं, और ये जो सारी हैं वो न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से हैं, एप्लीकेबल विद द इफेक्ट ऑफ 30 टू 2020। तो अब जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके लिए सिर्फ ये ट्रेनिंग्स एप्लीकेबल हैं। पहले प्रोसीजर अगर आप जाके देखोगे वेबसाइट पे तो बहुत लेंथी प्रोसेस होता था, बहुत नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स होती थी, बट वो सारी खत्म कर दी गई हैं, कर दी गई हैं इंस्टीट्यूट ने। और बेसिक सिर्फ 3 ट्रेनिंग्स रह गई हैं जो बहुत
टाइम आपका सेव करेगा। पर्सनली मेरे टाइम पे बहुत ट्रेनिंग्स थी, इसमें कम से कम 3-4 ट्रेनिंग्स और एडिट थी जो मैंने खुद करी हैं। उससे क्या होता है ना, टाइम बहुत वेस्ट होता है। बट आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि अब ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कंसाइज़ कर दिया गया है और ये आपकी चलते-चलते आप कर सकते हो अपने कोर्स के साथ। जैसे एग्ज़ाम्स दिए, वो मैं आपको बताती हूँ कब कैसे एप्लीकेबल है, तो आप आराम से इसको अच्छे खासे टाइम फ्रेम में खत्म कर सकते हो। सबसे पहले आपकी है ईडीपी, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आपकी 1 मंथ की है, जिस जो आप करोगे आफ्टर पासिंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, जो आपका सेकंड लेवल है। जब आप इसके एग्जाम्स क्लियर कर लोगे, उसके बाद आप एलिजिबल होगे इस ट्रेनिंग को करने के लिए। और ये 30 मतलब 1 मंथ की है, तो 15 डेज क्लासरूम मोड होगा, जो आपको इंस्टीट्यूट के चैप्टर पे या कहीं भी वो आपको इन्फॉर्मेशन तब मिल जाएगी, वहाँ आपको जाके करना होगा। सेकंड है आपकी 15 डेज ईडीपी। ईडीपी मतलब ये आपकी ऑनलाइन होगी, आपके घर बैठे हो सकती है। तो अगर ये देखा जाए तो आपको सिर्फ 15 दिन एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे, जो आपको फिजिकल यानी ऑफलाइन मोड में ईडीपी लेनी पड़ेगी। अदरवाइज आप 15 डेज की ईडीपी ऑनलाइन आराम से ले सकते हो। तो आपकी ये हो गई 1 मंथ की। सेकंड है आपकी लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जैसे सीए में आर्टिकलशिप होती है 3 साल की, और हमारे टाइम पे जो आर्टिकलशिप थी वो 24 मंथ्स की, 36 मंथ्स की थी। बट अब इंस्टीट्यूट ने कट शॉर्ट करके सिर्फ 21 मंथ्स रख लिया है। और ये भी आप कब करोगे, जब आपका ये स्टेप क्लियर हो जाएगा, ईडीपी कंप्लीट हो जाएगी और आपका एग्जीक्यूटिव एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यू आर एलिजिबल टू डू दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर 21 मंथ्स। ये भी आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप आपका आता है तब जब आप सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल यानी प्रोफेशनल लेवल के सारे एग्जाम्स क्लियर कर दोगे। सारी ट्रेनिंग्स मतलब ये वाली ट्रेनिंग और ये वाली ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप मिनिमम 30 डेज बट नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, मतलब 30 to 60 डेज के बीच में आप कितने भी दिन के ट्रेनिंग अपने आप ले सकते हो। मतलब इंस्टीट्यूट कराएगा ऑब्वियसली, बट वो वेरी करता है। आप अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के हिसाब से आप ये वाला CLDP, दैट इज कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इससे पहले MSOP था जो 15 डेज का था। और भी बहुत सारी 15 डेज एकेडमिक प्रोग्राम था, बहुत सारी मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स थी पहले। बट अब कट शॉर्ट करके ये आप मिनिमम लगा लो 30 डेज। तो ये आपका 1 मंथ, ये आपका 1 मंथ, 2 मंथ्स यहाँ पर, और 21 मंथ्स आपके यहाँ पर। तो 21 + 2 = 23 मंथ्स आपका जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी अलोंग विद एग्जाम्स। तो आपका जो टाइम फ्रेम है ना ये पूरा कोर्स को करने का, वो बहुत कट शॉर्ट हो गया है और बहुत सिंपल हो चुका है। मैंने आपको सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन कर दी थी। अब मैं आपको वेबसाइट एक बार दिखा देती हूँ कि वेबसाइट, 1 सेकेंड। सी, ये आपकी वेबसाइट है और ये आपका सब कुछ इसके बारे में होम पे आपका सब मिल जाएगा। ठीक है। बट वन थिंग, जैसे आपको सबसे पहले रजिस्टर कराना है, आप ऑनलाइन सर्विसेज में जाओगे, आप रजिस्टर व CSEET करोगे, जो मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आप जाओगे, इसमें आपको सारी ये जो भी आपकी फील्ड रिक्वायरमेंट्स हैं, देखो आप यहाँ पे क्लिक करोगे सीट रजिस्ट्रेशन के लिए। आपके एक PDF खुल जाएगी जिसमें आपको वाइडली नॉलेज दी है कि आप पोर्टल पे जाकर कैसे कर सकते हो। हर स्टेप बाय स्टेप आपको सारा एक्सप्लेन करा गया है। आप सारे फिल करोगे बेसिक डिटेल्स, देन फी डिटेल्स, सब कुछ आपके पास बस एक क्लिक पे खुलता चला जाएगा। और ऐसे ही आप
ऐसे ही आप अपना आगे प्रोफेशनल के लिए, तब तक तो आपको बहुत कुछ वैसे आ जाएगा, बट ये आपका पूरा कोर्स था।